हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, जो हमारा जो है कंप्लीट चैप्टर जो है हमारा होने ही वाला है। बस आज जो है हमारा उसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर आप सभी ने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो मैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें और वहां से जो है अपने टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन में से सैंपल को निकालने और स्टडी करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालना। ठीक है, मतलब क्या है कि एक पॉपुलेशन में से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है। ठीक है ना, तो अगर हम पॉपुलेशन में से सैंपल को निकालते हैं, ठीक है, तो वो हम क्यों निकालते हैं, किस लिए निकालते हैं? ताकि हम पॉपुलेशन के बारे में जो है अच्छे से जो है कंक्लूजन जो है निकाल पाए, अच्छे से जो है पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम ले सकें। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज होना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास? ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, कि जैसे कि पॉपुलेशन है हमारे पास, ठीक है, तो पॉपुलेशन में हमारे पास मान लीजिए कॉलेज है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 3000 है वो स्टूडेंट्स, उनकी संख्या जो है 3000 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें किसी भी चीज से रिलेटेड जो है डाटा चाहिए, तो हमने क्या किया, उन 3000 बच्चों में से जो है रैंडमली जो है सैंपल सिलेक्ट कर लिए। सैंपल कहने का मतलब है कि 3000 में से हमने जो है 500 बच्चे जो है निकाल लिए रैंडमली। ठीक है, तो अब हमें जिस भी टाइप का डाटा उनसे चाहिए तो हम क्या करते हैं, उस डाटा को जो है ग्राफिकल उसमें शो करना। ठीक है ना, उस डाटा को ग्राफ की फॉर्म में जो है शो करना, उसको वो क्या है हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अब इसमें आई होप कि आपको जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास, कि हमारा जो भी डाटा होगा, पॉपुलेशन में से हमने सैंपल को सिलेक्ट किया, सैंपल से हमने जो है डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा को ग्राफिकल उसमें शो करना। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में जो है उसको शो करना, उसको दिखाना, वो क्या है हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास कुछ हमें पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है इसमें, पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होते हैं? ठीक है, तो मैं आपको जो है इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। ठीक है, कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन जो डाटा है हमारे पास, ठीक है, अगर उससे रिलेटेड हमें कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है तो वो हमारे पास होगी पैरामीटर। ठीक है, अब कोई भी चीज का यहाँ पे मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन हमें मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, या फिर पॉपुलेशन वेरिएंस कैलकुलेट करना है, या फिर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है। मतलब कि पॉपुलेशन डाटा से रिलेटेड हमें कोई भी चीज अगर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो ये हमारे पास है पैरामीटर्स। ठीक है ना, तो इनको हम बोलेंगे पैरामीटर्स बोलेंगे। और उसके बाद सेकंड क्या है, स्टैटिक्स। अब इसमें क्या है, अगर हमें सैंपल डाटा से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन, मतलब कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और हमें जो है कैलकुलेट करनी है कोई भी चीज, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, सैंपल मीन अगर फाइंड करना है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, सैंपल वेरिएंस फाइंड करना है, या फिर सैंपल प्रोपोर्शन जो है हमें फाइंड करना है। तो ये तो है पॉपुलेशन से रिलेटेड पैरामीटर्स। ठीक है, कि पॉपुलेशन के बारे में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं इन चीजों को। ठीक है, तो अब आगे इसमें क्या है, तो थर्ड इसमें क्या है, थर्ड है इसमें सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो अब देखो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा। ठीक है, तो जब हम पॉपुलेशन की हर यूनिट को सैंपल में सिर्फ एक ही बार जो है उनको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि जब हम जो है पॉपुलेशन की हर यूनिट को जो है सैंपल में सिर्फ एक बार सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सिर्फ एक बार सिलेक्ट करेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपलिंग जो है हम उसको बोलेंगे। ठीक है, और इसी के उल्टा है विद रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होगा कि जब पॉपुलेशन में से हम सैंपल्स को, मतलब कि जब पॉपुलेशन में से जो भी यूनिट्स होंगी जिनको हम सैंपल में सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो हम एक से ज्यादा बार उन यूनिट्स को हम सैंपल में सिलेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विद रिप्लेसमेंट जो है उसको सैंपलिंग हम बोलेंगे। ठीक है, तो आगे इसमें क्या है कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, आपके पास ये भी आ सकता है।
ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया हमें। तो अब देखो कि अगर हम पॉपुलेशन में से हमने क्या किया, पॉपुलेशन में से हमने रैंडमली जो है हमने उसमें से सैंपल्स जो है सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उन सैंपल्स में से हमने क्या किया, उन सैंपल्स का हमने मीन फाइंड किया, मीडियन फाइंड किया, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया। ठीक है ना, वो कैलकुलेट किया। ठीक है, तो जो हमें डाटा मिला उस डाटा को हमने जो है ग्राफ की फॉर्म में हमने जो है उसको शो कर दिया। ठीक है, तो यही है हमारे पास स्टैटिक्स का सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आगे इसमें क्या बोला गया है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया है। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया आपको कि अगर कोई प्रसामान्य वितरण या फिर गैर प्रसामान्य वितरण, ठीक है ना, ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, कि अगर कोई प्रसामान्य वितरण और गैर प्रसामान्य वितरण में से बड़े साइज के रैंडम सैंपल जो है, बड़े साइज के जो सैंपल है वो रैंडमली अगर हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और उनकी हम कोई स्टैटिक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक्स का मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और प्रपोर्शन। ठीक है, मतलब कि सैंपल मीन। तो अगर हम उनकी कोई भी स्टैटिक्स जो है कैलकुलेट करते हैं, और तो फिर क्या होता है, कैलकुलेशन करने के बाद जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो है क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो यही है इसकी प्रॉपर्टीज की विशेषता। उसके बाद है स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ स्टैटिक्स। अब इसमें क्या लिखोगे आप, स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ स्टैटिक्स, किसी स्टैटिक्स के सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स की स्टैंडर्ड एरर हम उसको बोलते हैं। आगे इसमें क्या है, यूटिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एरर। अब इसमें क्या है, चलिए ये भी देख लेते हैं, यूटिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एरर, उपयोगिता क्या है स्टैंडर्ड एरर्स की। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, सैंपल की विश्वसनीयता की जांच कर सकते हैं हम, रिलायबिलिटी की जांच कर सकते हैं कि वो हमने सैंपल जो है सही तरीके से सिलेक्ट किया है या नहीं। उसके बाद टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, अबाउट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बारे में अलग से हमारा चैप्टर है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो हाइपोथेसिस की जो है हम हाइपोथेसिस को चेक कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस चेक कर सकते हैं। थर्ड क्या है कि अज्ञात जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मध्य की विश्वसनीयता का निर्धारण हम जो है इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट छोटे छोटे जो है हमारे पास टॉपिक हैं कुछ दिए हुए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी खाली छूटने से अच्छा तो यही है कि आप इसमें कुछ ना कुछ लिख के आ ही जाओ। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया गया है हमें, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला गया है, अगर हम पॉपुलेशन में से जो है फिक्स जितना हमें चाहिए सैंपल, अगर हम वो सैंपल निकालते हैं, फिर चाहे हमने वो विद रिप्लेसमेंट निकाला हो या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला हो, ठीक है ना, तो हमने जो है सैंपल को सिलेक्ट कर लिया, सैंपल को निकाल लिया, उसके बाद हमने सैंपल का मीन कैलकुलेट किया। मीन कैलकुलेट करने के बाद जो मीन्स हमारे हैं, ठीक है, मीन कैलकुलेट करते हैं, तो इस प्रकार जो सैंपल्स के जितने भी मीन्स होंगे उनके ग्रुप्स होंगे। ठीक है ना, जो भी हमारे पास यूनिट्स हैं, हमने सबका मीन जो है कैलकुलेट किया, तो उन मीन्स का जो ग्रुप्स होगा, ग्रुप होंगे जो उनके, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, मीन्स का सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उनको हम बोलते हैं। ठीक है, आगे इसकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं, आपको फीचर्स दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, मीन्स के सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का माध्य जो है हमेशा क्या होगा, पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा। ठीक है, क्या बोला गया इसमें कि मीन्स के जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो मीन है, ठीक है, उसका जो मीन है वो क्या होगा, हमेशा पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या है कि मीन के सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड एरर की कैलकुलेशन जो है हम इस फॉर्मूले से करेंगे। ये फॉर्मूला है, ठीक है, आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें क्या बोला गया है कि मीन्स का जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो सदैव क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के निकट होता है। ठीक है ना, मीन्स का जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोज ही होगा, चाहे फिर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन वो नॉर्मल हो या नॉर्मल ना हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि माध्यों के सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन हम जो है इस फॉर्मूले से करेंगे। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कुछ जो है छोटे छोटे टॉपिक्स को जो है हमने इस वीडियो में कवर किया है। और आज जो हमारा ये सैंपलिंग एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया है। ठीक है, तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है,
और मैंने बोर्ड पे जो है इसीलिए आज ये वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि ये जो है इतने इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक, लेकिन फिर भी मैंने आपको करवा दिए क्योंकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके पास ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही जो है हम ये टॉपिक्स जो है कवर करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सबको जो है इन टॉपिक्स में से जो है अच्छे से जो है आपको ये टॉपिक्स जो है याद हो गए होंगे। ठीक है, और आप जो है इस टॉपिक को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और चैप्टर की, ठीक है, किसी और टॉपिक की। एंड तब तक थैंक यू सो मच।